हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो टर्की द्वारा नेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि यहाँ प्रोग्रेस अच्छी चल रही है। तो ये जो नेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत जो एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहा है ये 285 मीटर की लंबाई वाला और 60,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है। यानी कि ये हमारे किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर से बड़ा है और ये स्टो बार कन्फिग्रेशन में होने वाला है, जैसे कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। प्रोपल्शन के लिए यहाँ पर कंबाइंड गैस एंड गैस प्रोपल्शन को यूज़ किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो इंजन यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे ये 4 LM2500 इंजन होंगे, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा बनाए जाते हैं और इवन हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत में भी इस्तेमाल होते हैं। बाकी इस एयरक्राफ्ट कैरियर की मैक्सिमम स्पीड 25 नॉट्स की बताई जाती है और जो रेंज है विदाउट रिफ्यूलिंग ये 10,000 नॉटिकल माइल्स की बताई जाती है, जो कि किलोमीटर्स में ऑलमोस्ट 18,500 किलोमीटर्स है। तो इसके लिए ये कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से टर्किश इंजीनियर्स द्वारा डिज़ाइन किया गया है और टेक्निकल असिस्टेंस इस मामले में कहीं से भी नहीं लिया जा रहा है। तो यहाँ पर 3 रनवेज होंगे, जिसमें से 2 टेक ऑफ के लिए, 1 लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये ड्रोन्स को भी ऑपरेट कराने में सक्षम होगा, जिसके अंतर्गत अनका 3, केज़लेमा और बैरक्टर TB3 जैसे UAV यहाँ से ऑपरेट होंगे। साथ ही साथ यहाँ से फाइटर प्लेटफॉर्म्स भी इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत शुरुआत में हर जेट को यहाँ से ऑपरेट होता हुआ दिखाया जा रहा है। बाकी ये भी बताया जा रहा है कि फ्यूचर में पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि यहाँ पर कैटापुल्ट लॉन्च असिस्टेंट सिस्टम्स को भी लगाया जाए, यानी कि इसको कैटोबार में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये सही मामले में प्योर एयरक्राफ्ट कैरियर टर्की का पहला होगा, लेकिन अभी भी टर्की द्वारा एक ड्रोन कैरियर इस्तेमाल किया जाता है जिसे TCG एनाडोलू कहा जाता है। इसे बनाया तो टर्की में ही गया है, पर यह बेस्ड है स्पेनिश जुआन कार्लोस क्लास एम्फीबियस असॉल्ट शिप एयरक्राफ्ट कैरियर पर और पिछले साल ही अप्रैल में कमीशन हुआ है। तो ये चीज़ समझ में आ रही थी कि यहाँ पर एक ड्रोन कैरियर को सर्विस में इंडक्ट किया गया है टर्की के पर्सपेक्टिव से, जो कि एक्चुअली मल्टी रोल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में सक्षम होगा। एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप भी होगा, साथ में ड्रोन्स भी कैरी करेगा। पर एक डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना जो कि ड्रोन्स के साथ साथ फाइटर प्लेटफॉर्म को भी कैरी करेगा, ये टर्की की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से लॉजिकल ज़्यादा नहीं लगता। और जो फाइटर प्लेटफॉर्म यहाँ से ऑपरेट होंगे वो हरजेट होंगे, जिनकी कैपेबिलिटी वैसे ही काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। तो फायर पावर भी यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगी, जिसके लिए इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जा रहा है। तो बेसिकली एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको अपने शोर से दूर पावर प्रोजेक्शन करना होता है। टर्की के केस में ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। तो टर्की की अगर आप जियोग्राफिकल लोकेशन में देखेंगे तो टर्की आपको किसी भी ओशन से घिरा दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर 2 सी हैं, एक ब्लैक सी है, एक मेडिटेरेनियन सी है। तो अगर आप अपने एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ से ऑपरेट करना चाहते हैं तो ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा इजी टारगेट बन जाते हैं। ग्रीस के अगेंस्ट में आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स वैसे भी काम नहीं आएंगे। बाकी अगर मिडिल ईस्ट में इंटिमिडेशन के लिए इस्तेमाल करना हो तो बात अलग है, लेकिन फुल फ्लेश्ड एयरक्राफ्ट कैरियर कैपेबिलिटी टर्की के लिए लॉजिकली ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। दूसरी चीज़, एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का प्राइस होता है और ये प्राइस खाली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं होता है। अगर आप एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं तो उसके साथ आपको कैरियर बैटल ग्रुप भी चाहिए, और जब आप इनको ऑपरेट करते हैं तो आपको खाली एयरक्राफ्ट कैरियर के ऑपरेटिंग कॉस्ट को नहीं देखना है, साथ में जो कैरियर बैटल ग्रुप चल रहा है उसके ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी देखना है, जिसमें क्रू मेंबर्स, फिर ऑनबोर्ड एयरक्राफ्ट और उनकी मेंटेनेंस सब इंक्लूडेड होता है, जो कि ओवरऑल प्राइस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। और टर्की की जिस हिसाब से इकोनॉमी है उस केस में ये बिल्कुल सेंसलेस दिखाई देता है, क्योंकि ये चीज़ UK के साथ देखी जा रही है, जिनकी इकोनॉमी टर्की के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी है। उन्हें भी अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ऑपरेट करने में परेशानी आ रही है और कुछ न्यूज़ यहाँ तक आ रही है कि वो अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बेचने पर भी विचार कर रहे हैं। तो अगर इनको अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी है तो इनके लिए ज़्यादा सेंसफुल ये होगा कि ये अपने TGC एनाडोलू का एक फॉलो ऑन ऑर्डर दे दें, क्योंकि वो इनके मल्टीपर्पस ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जा सकेगा। बाकी हरजेट, जो कि खुद एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, लिमिटेड पेलोड कैरी कर पाता है, वो आपके प्रॉपर पावर प्रोजेक्शन के रोल में नहीं इस्तेमाल किया जा पाएगा। ये मेनली एयरक्राफ्ट कैरियर के बजाय ड्रोन कैरियर ही बना रहे हैं और यहाँ ऐसा लगता है कि ये लॉजिकली चलने के बजाय कैपेबिलिटी का शो ऑफ कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत ऐसे प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया जा रहा है जिनकी रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।